खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में एग्रोस्टैक पंजीकृत किसानों से समर्थन और लिंकिंग में धान खरीदी की जाएगी। किसानों का पंजीयन की कार्यवाही 31 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण की जानी है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में सोमवार से शुक्रवार अवकाश दिवस को छोड़कर धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी हेतु कल कुल 52 कार्य दिवस मिलेंगे। धान खरीदी हेतु किसानों को अपने मोबाइल से 70% टोकन और समिति द्वारा 30% टोकन जारी प्राप्त करने की सुविधा होगी। सर्वप्रथम धान खरीदी हेतु सीमांत और लघु कृषकों का प्राथमिकता के आधार पर टोकन जारी किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। सीमांत और लघु कृषक अपना उत्पादित धान को 2 टोकन और दीर्घ 3 टोकन प्राप्त कर धान विक्रय की पात्रता होगी। एग्रीस्टेक में पंजीकृत किसानों को स्वयं उपस्थित होकर उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी के द्वारा और ट्रस्टेड पर्सन के माध्यम से अपना धान विक्रय कर सकते हैं। किसान द्वारा अपना उत्पादित धान साफ सुथरा 17% तक नगी का धान औसत अच्छी किस्म का लगाएंगे, जिससे कि उन्हें उपार्जन केंद्र में किसी प्रकार की समस्या ना हो। धान खरीदी सुव्यवस्थित ढंग से किए जाने हेतु प्रत्येक समिति स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक उपार्जन केंद्र स्तर पर एक समिति का गठन भी किया गया है, जो प्रत्येक दिवस टोकन प्राप्त कर जाए। किसानों के धान के नमी गुणवत्ता चेक किया जाएगा। बालोद छत्तीसगढ़ से वंदे भारत न्यूज के लिए लोकेश साहू की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि इस बार एग्रीस्टेक में हमने किसानों का पंजीयन किया है और आज उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2025 आज उसकी लास्ट डेट है। और हालांकि पीडीएफ में सत्यापन की तिथि जो है वो 30 नवंबर, एक महीना बढ़ा दी गई है, 30 नवंबर 2025 की गई है। तो ये जो समर्थन एवं लिंकिंग पर जो खरीदी होगी वो 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी की जाएगी। अवकाश दिवस को छोड़कर टोटल 52 डेज हैं जिसमें धान की खरीदी होगी और इसमें 70% जो है वो किसान अपने टोकन से करेंगे और 30% मोबाइल से करेंगे और 30% समिति द्वारा टोकन जारी करने की इसमें सुविधा की जाएगी। और किसान द्वारा उत्पादित जो धान है उसमें 17% तक नमी का धान जो है, औसत अच्छी किस्म का धान जो है वो स्वीकार किया जाएगा। और एग्रीस्टेक में जितने भी पंजीकृत किसान हैं वो स्वयं उपस्थित होकर या फिर उनके नॉमिनी के द्वारा या फिर ट्रस्टेड पर्सन जो भी उनके होंगे उनके माध्यम से अपना धान जो है वो विक्रय कर सकते हैं।